हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी समय पर देती रहती हूं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको सही समय पर आपको सही जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। चलिए, यहाँ पर जो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जो वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है वो स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु संशोधित प्रेस विज्ञापन है। जहाँ पर ये जो विज्ञापन है वो 21 तारीख 10वां महीना 2024 का है। चलिए यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो सुकमा में जो आवेदन की तिथि है वो दिया गया यहाँ पर 17/10/2024 के द्वारा जो इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार से निर्धारित प्रारूप में दिनांक 24/10/2024 की संध्या 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर संबंधित प्राचार्य शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल जिला सुकमा को दिनांक 21/10/2024 से लेकर के 27/10/2024 की शाम 5 बजे तक जमा किया जाना है और विलंब होने की स्थिति में इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो तारीख है उसको 21/10/2024 से लेकर 24/10/2024 तक आपको स्वयं वहाँ उपस्थित हो करके जमा करना है जो दस्तावेज हैं उन्हें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इसके जो शैक्षणिक योग्यता और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो स्कूल है वो 2 स्कूल हैं, जहाँ पे एक है सुकमा में और ये दूसरा है दोरनपाला में। जिसमें जो सुकमा के शाला है उसमें रसायन विषय को यहाँ पे देखेंगे। रसायन विषय के बारे में शिक्षक की भर्ती होनी है एक पद पर, और यहाँ पे दूसरा है गणित के विषय में। ठीक है, और रिक्त पद हैं दोनों में एक एक। और यहाँ पर जो गोलापल्ली में है, गोलापल्ली में जो विषय है वो जीव विज्ञान का एक पद है, और दोरनपाल में जीव विज्ञान का एक पद है, दोरनपाल। ठीक है, मतलब ये दोरनपाल में 2 पोस्ट हैं, जहाँ पे एक तो जीव विज्ञान का है और एक गणित का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय अतिथि शिक्षक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो यह शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था संबंधित शाला प्रबंधन एवं सुकमा समिति द्वारा की जाएगी और संस्था में पद रिक्त की स्थिति में सुकमा जिले के स्थायी निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। योग्य अभ्यर्थी को स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु पद रिक्त वाले विषय में संबंधित संस्था में चयन हेतु स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन हेतु स्थानीय अतिथि शिक्षक के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है। साथ में बीएड को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, जो स्नातकोत्तर हैं उनसे जो विषय से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पे जीव विज्ञान की वैकेंसीज़ हैं और मैथ्स की एक पोस्ट है ना, दोनों स्कूलों में। तो यहाँ पे स्नातकोत्तर विषय के अंतर्गत जरूरी हैं और बीएड को प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास बीएड की डिग्री है तो वो उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु वरीयता क्रम को देख लेते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को मिलेगा, फिर विकास खंड को, फिर जिला के आवेदकों को। इस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी। पहले ग्राम पंचायत को देखा जाएगा, उसके बाद विकास खंड को, फिर जिला के आवेदकों को। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। एक ही ग्राम पंचायत विकास खंड जिले से 2 या 2 से अधिक आवेदन उपलब्ध होने की स्थिति में हाई स्कूल के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों में मेरिट सूची का आधार बनेगा। अगर एक ही पंचायत से 2 या 2 से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं
तो आपको क्या करेंगे, मेरिट सूची अंक के आधार पर पड़ेगा, जैसे कि आपका स्नातकोत्तर में कितना नंबर है, बीएड में कितना नंबर, इसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए आगे देखते हैं जो 3.4 है। इनमें से किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब जैसे कि दोनों में सेम सेम हो गया, अंक भी और जो क्वालिफिकेशन है वो भी, तो जैसे कि नियम है ज़्यादा उम्र वालों को दिया जाता है, तो उसके अनुसार से पूरा नियम से ये भर्ती प्रक्रिया होगी। ठीक है भाई, तो आप लोग इधर मानदेय के बारे में भी देख सकते हैं। मानदेय इसका आपका रहेगा 12,000 रुपये महीने में आपका 12,000 रुपये ये मानदेय रहेगा। और ये जो जॉब है वो उसकी जो शिक्षण अवधि है वो नवंबर 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक रहेगी। और यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, इनको आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और जो जो महत्वपूर्ण बिंदु थी मैंने उस पर काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। चलिए अब